प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जिसमें साम्यवाद माना जाता है। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, वैसे चाइना में कम्युनिज्म या साम्यवाद है। और साम्यवाद का एक बहुत बड़ा गुण ये है, गुण मतलब नेगेटिव गुण, लेकिन ये उनका पार्ट एंड पार्सल है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और जो आम चाइना में जो उनका विश्वास होता है वो उनके पूर्वजों पे होता है, एंसेस्टर्स पे। और वो एंसेस्टर्स से ही प्रार्थना करते हैं जो वास्तव में मर गए हैं और मरने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आते। तो ये उनका एक तौर से भक्ति का जीवन होता है, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। दूसरी चीज, इस पूरे इतना जो बड़ा देश है, बहुत पुराना देश है, यहां पर एक आज के दिन में एक पूरी पार्टी रूल करती है, जो कह सकते हैं एक बहुत सख्त लोहे के राजदंड से रूल करती है। और इस पार्टी का जब कोई व्यक्ति मेंबर बनता है तो उसको ऑफिशियली एथिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी नास्तिकता को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ता है। मानो कि जैसे शपथ लेनी होती है कि मैं नास्तिक हूं, तब वो इस पार्टी का मेंबर बनता है। और यही कम्युनिज्म की सबसे बुनियादी बात है कि कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए आप ये समझो कि जब भी आप किसी चाइना के व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं आमतौर से जो मानता ही नहीं है कि ईश्वर है। जब कोई व्यक्ति मानता ही नहीं कोई ईश्वर है तो उसको ईश्वर का डर भी नहीं है। और जिसको ईश्वर का डर नहीं है वो जो चाहे वो कर सकता है ना। वो अपने अंदर की आवाज को और विवेक को नहीं सुनता है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सबको विवेक दिया है। चाइना में भी परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं जो खुलकर नहीं बताते, लेकिन सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, है ना। लेकिन वो खुलकर इस बात को बता नहीं सकते। तो दो छोटी घटनाएं हैं। पहली है पेकिंग की, जो शायद आज का बीजिंग है, और वहां पर एक प्रार्थना सभा हो रही थी। ये कुछ समय पहले की बात है, शायद 100 साल पहले की बात हो सकती है। तो उस प्रार्थना सभा में एक गरीब कुली आता है और अपने घुटनों पर वो झुक जाता है। और बड़ा साधारण सा गरीब कुली था, और जो वहाँ बोला जा रहा था शायद उसको ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि उसको समझ भी नहीं आ रहा था। और जब और लोग अपने प्रार्थना में या गीत में इन्वॉल्व थे, वो बस अपने घुटने टेक कर कुछ बोलता जा रहा था थोड़ी ही आवाज में, और बस यही नाम बोलता जा रहा था, यीशु यीशु यीशु। और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ देर ऐसे घुटने पर समय बिताने के बाद वो उठता है और फिर वो तुतलाता हुआ कहता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, एक गरीब कूली हूं, मूर्ख हूं। मैं कोई धनी नहीं हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा आनंद है जो बयान से बाहर है। मेरे दिल में एक ऐसा आनंद है जो बयान से बाहर है ना? और ऑब्वियसली ये खुलकर इस बात को
नहीं बोल सकता था, लेकिन फिर भी एक मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कैसे चाइना में भी लोग हैं जो गुप्त रूप में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर भी विश्वास करते हैं। एक दूसरी घटना है कि एक दूसरा चाइनीज व्यक्ति था जो अपनी विचारधारा में, अपनी आइडियोलॉजी में बहुत कट्टर था, साम्यवाद की, और वो एक बार एक ऐसी ही प्रार्थना सभा में गया, उसको पता चला, और बाद में वहां जो सेवक था उससे बात की उसने कहा मैं आपके विश्वास के बारे में और जानना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि जो भी इस विश्वास का पालन करते हैं, प्रभु यीशु के विश्वास का, तो मैंने पाया है कि उनके जीवन में, उनके घरों में मुस्कुराहट होती है, हंसी होती है और खुशी होती है, जो मैं मुझ जैसे लोगों में नहीं पाता हूं, मेरे साथियों में नहीं पाता हूं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे लोग आनंदित हो सकते हैं या मैं आनंदित हो सकता हूं, मैं उस चीज को चाहता हूं। तो कहने के लिए कि एक विश्वासी के जीवन के आनंद को देखकर एक नास्तिक भी पूछना चाहता था तुम्हारे आनंद का कारण क्या है। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु ने अपने वचन ही हमें इसलिए दिए कि हमारे जीवन में बहुत आनंद हो, और ये एक सबसे बड़ा तोहफा प्रभु यीशु अपने एक विश्वासी को देता है, और वो तोहफा है आनंद, जॉय। और वो आनंद किसी भी व्यक्ति या वस्तु से नहीं मिलता। वो आनंद एक हृदय में उमड़ता हुआ आनंद है। जैसे एक सोता उमड़ता है, वैसे वो आनंद सोते की तरह उमड़ता है एक व्यक्ति के हृदय में। प्रभु यीशु ने एक पापिन स्त्री से कहा, अगर तू वो उस जीवन का जल पिएगी जो मैं तुझे देता हूं, तो वो तेरे अंदर अनंत काल के लिए एक फूट निकलने वाला सोता बन जाएगा। ऐसा अद्भुत जीवन और आनंद तुझे प्राप्त होगा अगर तू उस जीवन के जल को एक्सेप्ट करेगी, ग्रहण करेगी, जो मैं देता हूं। देखिए, अंधकार और पाप दिल को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। जैसे एक बहता हुआ झरना हो और कैसे कूड़ा करकट उस पानी को रोक देता है, वैसे पाप और अंधकार हमारे हृदय में ब्लॉकेज कर देते हैं। इसलिए आनंद नहीं बहता, जीवन नहीं बहता। लेकिन जब वो हृदय शुद्ध किया जाता है, वो कूड़ा करकट दूर किया जाता है, तो आनंद फूट कर निकलता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पापों की सजा सह ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे दंड को, श्राप को, सजा को सह लिया, प्रेम की खातिर, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हमारी सृष्टि करता है, और तीसरे दिन जी उठा। और जब एक पापी विश्वास करता है, तो वो ही प्रभु यीशु का लहू विश्वास के द्वारा उसके हृदय को धो देता है, उस सारे ब्लॉकेज को, कूड़े को, करकट को, अंधकार को, पाप को दूर कर देता है, और इस व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है। कई लोग अपने जीवन में डिप्रेशन में रहते हैं,
उनके जीवन में घृणा होती है, कड़वाहट होती है, बदले की भावना होती है, तो सबसे पहले आप अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरों का तो बाद में होता है। जब मेरे दिल में कड़वाहट थी तो मेरे एक मित्र ने, जो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्षमा कर दो, तुम्हारे उन मित्रों को, भाइयों को तुम क्षमा कर दो, क्योंकि कड़वाहट रख के सबसे पहले तुम अपने आप को डैमेज करोगे, है ना। तो मैं क्षमा कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए। मेरे पाप जो अनगिनत थे, मेरे सिर के बालों से ज्यादा, उन सब पापों को प्रभु यीशु ने क्षमा किया, है ना। क्योंकि उसकी क्षमा को हमने पाया है, वो हमें दिल भी देता है कि हम औरों को क्षमा कर सके। भजन संहिता में 2 हिस्से हैं। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में, यानी नाच में, नृत्य, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। पहले लोग जब दुख में होते थे तो एक टाट ओढ़ लेते थे दुख दिखाने के लिए, सिर पे राख भी डाल देते थे। तो भजन लिखने वाला कहता है, तूने मेरे उस टाट को उतार दिया, मेरे विलाप को नृत्य में, नाच में बदल दिया। इतना खुश हो गया मैं, और उस टाट को उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इतना आनंद तूने मुझे दिया, मैं सदा, मेरी आत्मा सदा तेरा गीत, तेरे भजन का गीत गाती रहेगी। दूसरा हिस्सा कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। पहले मेरे पाप कीच में थे, पाप की दलदल में थे, तूने वहां से मुझे निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा किया, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। तूने मुझे एक नया गीत सिखाया। गीत वही व्यक्ति गा सकता है जो आनंदित होता है ना। एक नया आनंद आया मेरे जीवन में और मैं एक नया गीत गा सका, एक पवित्र गीत गा सका प्रभु यीशु की स्तुति में, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आनंद उससे मांगिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।